माना जाता है कि कर्म का फल लगभग हमेशा आपको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म तो अच्छा फल और बुरा कर्म तो बुरा फल, लेकिन कभी कभी इससे भी ज्यादा चमत्कारी चीज हो जाती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। यह बदलाव कभी भी आपकी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकते हैं। आज हम आपको बुद्ध की एक महत्वपूर्ण सीख बताने जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में भाग्य का महत्व तो मान सकते हैं, लेकिन हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग्य एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें हमारे जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन यदि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो हम अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए अपने समय का नुकसान करेंगे। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोगे, फसल भी उसकी मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म के गुण को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने ना पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थ की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप ना होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस को मत आने देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो रत्ती भर भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य है वह अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो कि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं ये किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर की आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। वो सदैव है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से ताकत पाती हैं। तो मनुष्य बने हो। विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तो आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वो आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो, जो कि मन में कोई गलत विचार आने ना पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वो विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकाल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है,
इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और पीड़ा दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और पीड़ा दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे सत्य का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी दौलत का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाहिए। सदा ज्ञान गंगा का साथ करो, क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है। उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जी, मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है, उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है। मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारी जन्म जमांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसना, संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सब बंधनों से मुक्त कर देगा। अब एक कहानी है। एक आदमी था, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। एक दिन उसने घर छोड़कर भागने का निर्णय ले लिया। वो रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चल पड़ा। उसने जिंदगी में अभी तक कई मुश्किलों का सामना किया था और इस बार भी वह अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ लेने जा रहा था। उसके लिए यह सही था या गलत, ये उसे नहीं पता था। उसी रात को उसने एक नदी किनारे गुजारते हुए देखा कि वहां बुद्ध शांत बैठे हुए थे। गरीब ने बोला, मुझे शिष्य बना लो, और गौतम बुद्ध ने उसको शिष्य बना लिया। शिष्य बनने के बाद से उसकी जिंदगी में एक नई उड़ान सी भरने लगी। उसे ना तो कभी भूख लगती थी, ना ही उसे अपने परिवार के लिए बिना पैसे के रहने की चिंता होती थी। भगवान बुद्ध के संदेशों ने उसे जीवन का असली अर्थ समझाया और उसे सही राह दिखाई। उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काफी मेहनत की और अंत में वह आत्मा के ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने भगवान बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अमल में लाया और लोगों की मदद करना अपना धर्म बना लिया। उसने अपनी संघर्षपूर्ण जिंदगी के अनुभवों से सीख ली थी कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ाई लड़नी चाहिए। उसने भी बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया था, जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित था। वह अब अपनी गरीबी के बावजूद खुश और संतुष्ट था। इस गरीब इंसान की जिंदगी का संदेश हमें यह समझाता है, अगर हम अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें तो हम सफलता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। इस गरीब इंसान ने अपनी गरीबी के कारण तो बहुत कुछ खो दिया, लेकिन उसने स्थिति को एक मौका बनाया और उसने संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की। ये बताता है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इस गरीब इंसान की जिंदगी से हम यह भी सीखते हैं कि अगर हमें कोई लक्ष्य मंजिल नहीं मिल रही है तो हमें तत्परता से काम करते रहना चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। इस गरीब इंसान ने बिना किसी मंजिल के निर्धारण किए संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल पा ली थी।